दिल्ली में 5 नवंबर से ऑड इवन नाफिज है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने ये कदम उठाए हैं। आज ऑड इवन का तीसरा दिन है। दिल्ली हुकूमत का कहना है कि फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए दिल्ली में लागू ऑड इवन को दिल्ली के लोगों का साथ मिल रहा है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑड इवन की पासदारी नहीं कर रहे हैं। इनके खिलाफ बतौर जुर्माना 4000 का चालान काटा जा रहा है। ऑड इवन के दूसरे दिन 213 चालान काटे गए, जो दिल्ली की आबादी के हिसाब से औसतन काफी कम है। दिल्ली में ऑड इवन 15 नवंबर तक नाफिज रहेगा। दिल्ली में आज दोबारा स्कूल खुल गए हैं। दिवाली के बाद दिल्ली में फिजाई आलूदगी की वजह से स्कूलों में दिवाली की छुट्टियों में इजाफा किया गया था, लेकिन अब दिल्ली में कुछ हद तक आलूदगी में कमी के बाद स्कूल दोबारा खुल गए हैं। आज स्कूली बच्चे मास्क लगाकर स्कूलों का रुख करते हुए दिखाई दिए। अब अच्छा लग रहा है और क्या बोलते हैं, थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है। मौसम भी साफ है और थोड़ा सांस लेने में भी सही हो रहा है। प्रॉब्लम था पहले, अब ठीक है। पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती थी हमें, मतलब पढ़ने को अब पहले से तो कम ही है पोल्यूशन। ये हमें स्कूल की तरफ से मिले थे सारे बच्चों को, मतलब 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को सबको मिले। आगे बढ़ेंगे। 2 नवंबर को वकीला और पुलिस के बीच हुए झड़प का मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। एक जानिब इस मामले में पुलिस सड़कों पर उतरी तो दूसरी तरफ वकीला का एहतजाज हुनूज जारी है। वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह कर दिया कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच इस मामले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों अदालत ने दिल्ली हुकूमत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली के तमाम 6 अजला की बार एसोसिएशंस को नोटिस जारी किया था। आज इन्हें अदालत की नोटिस का जवाब देना है। ख्याल रहे कि निचली अदालतों के वकीला की हड़ताल लगातार जारी है, जिसकी वजह से वहां कामकाज ठप है और लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में आज समाअत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आज अपना जवाब दाखिल करेगी। रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। रवि, आज दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जवाब दाखिल किया जाना काफी अहम ये सुनवाई मानी जा रही है। वहीं अगर बात जिला अदालतों के कामकाज की कर लें तो लगातार वकीला का हड़ताल भी जारी है। बता देना चाहूँगा कि सभी निचली अदालत दिल्ली की आज हड़ताल पर हैं और वो अपनी हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। उनकी मांगे हैं कि पुलिस कर्मचारियों पर एक्शन हो, जो कि एक्शन हो भी चुका है, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए कि कल उसके विपरीत में हम कह सकते हैं कि इस इंसाफ की लड़ाई में पुलिस वालों ने जिस तरीके से कल ITO पे एक व्यापक प्रदर्शन किया, उसके बाद पुलिस ने भी कहा कि पुलिस भी अपना पक्ष रखेगी। उसके मद्देनज़र आज हाई कोर्ट में जो बैठक है, आज हाई कोर्ट में जो सुनवाई है, उस सुनवाई में देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तमाम जो जवाब मांगे हैं वो जवाब क्या आते हैं और उन नामों का जिक्र होता है नहीं, जो कि इस कार्यक्रम में, इस प्रचरण में पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा रहे थे। हमने कथित तौर पे जो वीडियोस देखे हैं वकीलों की जो मारपीट पुलिस वालों के साथ, उसमें साफ तौर पे वो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने पुलिस वाले को पुलिस की वर्दी पर हमला किया। फिलहाल कल पुलिस की तरफ से आला कमान ने पुलिस वालों को आश्वासन दिया है कि पुलिस का भी पक्ष रखा जाएगा और मुख्य रूप से भूमिका निभाकर अपना पक्ष रखा जाएगा ईमानदारी से, और कानून की हर व्यवस्था पर पूरी तरह से सबको यकीन है। और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में आज ये सुनवाई है और पुलिस का जो रुख है ये देखना अहम होगा कि कल जिस तरीके से पुलिस ने इस देश को एक मिसाल दी है, अब कह सकते हैं एक तरीके से पहली बार वो प्रोटेस्ट पे आई हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। और कहीं ना कहीं पुलिस को भी इंसाफ की ज़रूरत है। जिस तरीके से पुलिस कर्मचारी जिस तरीके से बैनर्स लेकर खड़े थे और इंसाफ की मांग कर रहे थे, न्याय को न्याय की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट में आज जो सुनवाई होती है उसमें तमाम पक्ष क्या अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। जी सना, जाहिर सी बात है कि काफी अहम समाअत है, सुनवाई है, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए।